चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। मैं आपसे बार-बार रिकमेंड करूंगा और बार-बार रिकमेंड कर भी रहा हूं कि आप जो लेक्चर्स हैं उसको सिस्टमैटिकली देखते जाइए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो टॉपिक है हमारा बच्चों क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल किसको बोलते हैं? जब भी हम किसी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, एक नेगेटिव चार्ज हो गया और एक क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया, जब भी हम किसी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा क्या सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा बच्चों L, और ये जो डिस्टेंस है ये अगेन क्या हो जाएगा अपने पास क्या L। इस सेंटर से एट अ डिस्टेंस r के, आई रिपीट, इस सेंटर से एट अ डिस्टेंस r के इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल्स होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होगा, वो कितना होगा ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों? क्या चलिए, तो पूरा सेंटर से डिस्टेंस r के इस पॉइंट पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल बनेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल बनेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों पोटेंशियल जो V1 V2 होगा इसको क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो स्टेप वाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या हो जाएगा अपने पास, स्टेप फर्स्ट, मैं थोड़ा सा कैमरा देख लेता हूं, प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है ना। चलिए, तो पहला हो जाएगा अपने पास क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, इसकी वजह से हो जाएगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं V से, V इक्वल टू होता है कि कांस्टेंट के चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों इसको मान लेते हैं क्या R1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं क्या R2। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस, पोटेंशियल्स इसको मान लेते हैं क्या V1 इक्वल टू कांस्टेंट के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1। चलिए, यानी कि V1 इक्वल टू कांस्टेंट K का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। ठीक बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अगेन आते हैं, ये इसका पहला पार्ट हो गया, नेगेटिव वजह से काउंट कर लिया, काउंट करेंगे क्या पॉजिटिव की वजह से, तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कहां पे, P पे, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या V2 इक्वल टू कांस्टेंट के चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, तो Q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, यानी कि V2 इक्वल टू कांस्टेंट K का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन क्या, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन क्या सेकंड। नाउ बच्चों हम लोग काउंट करेंगे क्या स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम लोग काउंट करेंगे इसका नेट पोटेंशियल। तो बच्चों आप नेट पोटेंशियल कैसे काउंट करेंगे, तो नेट पोटेंशियल काउंट करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू नेट पोटेंशियल अपने काउंट करना है, तो काउंट करोगे आप इससे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या सुपरपोजिशन, सही आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V1 प्लस क्या V2, यानी कि नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज माइनस Q अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास प्लस Q अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा R2, यानी नेट पोटेंशियल V इक्वल टू दोनों में ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दो, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या चाहो तो लिख सकते हो, पॉजिटिव वाले को पहले रखते हैं 1 अपॉन R2 और माइनस क्या 1 अपॉन R1, ये हमारा नेट पोटेंशियल आएगा यहाँ बच्चों। ठीक है, नाउ अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करके देखना है सीधा सीधा। तो R1 R2 के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बात समझिए कि अगर कोई दो लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है,
इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हो तो ये दोनों लाइन लमसम क्या होगा, सेम होगा। पर अगर मान लीजिए कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो बहुत ज्यादा है, थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब आप किसी एक लाइन से दूसरे लाइन पे क्या करते हो, परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हो, तो उस केस में ये दोनों बराबर नहीं होगा। हम लोग डाइपोल में बात कर रहे हैं कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के बीच के डिस्टेंस का, या एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस का, यानी कि साफ भाषा में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, तो समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया, अदरवाइज ये एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल क्या है अपने पास, बहुत छोटा है। ये एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो ओपी है ना, ओपी हमारा इस एक्सियल लाइन से इट इज सपोज्ड टू बी थीटा एंगल पे है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन इंक्रीज करते हैं, क्या, यहाँ ओ से एक लाइन इंक्रीज करते हैं और इसको दे देते हैं क्या नाम, ए बी, और इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, सी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बी से इस पे एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हैं और इसका नाम दे देते हैं क्या, डी। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये जो लाइन है क्या, एपी और क्या, सीपी, इन दोनों के बीच का एंगल बहुत कम है, यानी कि एपी जो है ना वो सिमिलर हो जाएगा किसके, एपी जो है वो सिमिलर हो जाएगा सीपी के, और यहाँ पे बी से अगर परपेंडिकुलरली ड्रॉप करें तो इसके बीच का एंगल बहुत कम है, तो यहाँ पे बीपी सेम हो जाएगा किसके, डीपी के, बीपी सेम हो जाएगा डीपी के, बीपी सेम हो जाएगा डीपी के, और यहाँ पे एपी सेम हो जाएगा किसके, सीपी के। तो हम लोग इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको R1 और R2 को। ठीक है बच्चों।